5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के साथ अभी से मोदी सरकार ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे उसकी 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी भी आगे बढ़ती रहे। केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार अपने 9 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाने के लिए एक रथ यात्रा निकाल रही है जिसका नाम विकसित भारत संकल्प यात्रा है। ये यात्रा 20 नवंबर से 25 नवंबर तक देश भर में घूमेगी, जो कि 765 जिलों की 2.6 लाख ग्राम पंचायतों तक जाएगी। यहां तक तो ठीक था, इस पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन विवाद की शुरुआत तब हुई जब यह बात सामने आई कि इस यात्रा में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस पर हमलावर हो गया। कांग्रेस का कहना है कि देश के ब्यूरोक्रेट्स को राजनीतिक नजरिए से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तिलमिलाई कांग्रेस ने इस मामले पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सरकार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने का आरोप लगाया। साथ ही आश्चर्य जताया कि अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा, सिविल सेवकों और सैनिकों दोनों मामलों में यह आवश्यक है कि सरकारी तंत्र को राजनीति से बाहर रखा जाए। विशेष रूप से चुनाव से पहले के महीनों में हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा को देखते हुए यह अनिवार्य है कि उपरोक्त आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अफसरों और फौजियों का इस तरीके से कोई सरकार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, लोक सेवकों को चुनाव में सरकार के लिए राजनीतिक प्रचार करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है? आईएएस अधिकारी रथ प्रभारी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के 18 अक्टूबर के एक ऑर्डर की कॉपी शेयर की। इसमें रथ प्रभारी के रूप में तैनात किए जाने वाले विभिन्न सेवाओं से संबंधित संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों के नाम थे। यह यात्रा देश के 765 जिलों की 2.69 लाख ग्राम पंचायतों तक जाएगी। कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी को योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले लोक सेवकों से क्या दिक्कत है। यदि यह शासन का मूल सिद्धांत नहीं है तो क्या है? ये युद्धपोतों को निजी नौकाओं के रूप में उपयोग करने के विपरीत सार्वजनिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष का कटाक्ष के रूप में तो जवाब आ गया, मगर अब इंतजार है कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी का पीएम मोदी की तरफ से क्या जवाब आता है। वैसे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चुनावी माहौल में बीजेपी का यह भी एक मास्टर स्ट्रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।